हेलो एवरीवन। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का रिवीजन फॉर द यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम जो आने वाला है 27 अक्टूबर। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का लिस्टिंग वीडियो और रिवीजन, जिससे मेरा भी रिवीजन होगा और आपका रिवीजन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट से पॉलिटी का, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फॉर अ सोवरेन नेशन के लिए है। और से इनेक्टमेंट के बारे में बात करें तो अगर शुरुआत से बात करें जब इसमें तो 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे। अब करंटली अगर देखें तो इसमें हैज अ प्रियम्बल है और 470 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स में इसको ग्रुप्ड किया गया है, ग्रुप में मतलब 25 पार्ट्स के अंदर। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल नंबर 1 से। तो आर्टिकल नंबर 1 में जो है नेम है एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन इंडिया, दैट इज भारत। 2 पे क्या है, एडमिशंस हैं एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट। और 3 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट के बारे में। आप बोलेंगे 4 पे क्या है ये। The Article 4 state that any law passed by Parliament under Article 2 admitting new states into the Union and Article 3 जो forming new state and altering the names and area and boundaries of existing state are not considered constitutional amendment। आर्टिकल 4 कहता है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के जो तहत जो भी स्टेट बनेंगे या न्यू एडमिट होंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए मतलब नीड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की एज पर आर्टिकल 368। Therefore, these law only require a majority vote and not a special procedure। ओनली मेजोरिटी वोट पे डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 4 के बारे में है। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 5 के बारे में। आर्टिकल 5 की बात करें तो सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिटीजनशिप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और 6 के बारे में बात करें, राइट ऑफ सिटीजनशिप है जो सर्टेन पर्सन के लिए है जो माइग्रेटेड हुए हैं इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान से। और 10 पे है आर्टिकल पे कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। और 11th पे है पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ये लॉ के द्वारा जो पार्लियामेंट रेगुलेट करता है सिटीजनशिप वो 11th आर्टिकल पे है, 11th पे है। 12th पे क्या है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट, इट्स स्टेट का स्टेट को डिफाइन किया गया है। और 13 नंबर आर्टिकल पे है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन और डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके। और आर्टिकल 14 पे क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस प्री में भी आ चुका है 2010 में और मेंस में भी आ चुका है 2015 में। आर्टिकल 15 की बात करें तो यहाँ से 14 से ही बोल सकते हैं, 15 से बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। तो हम बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 जो है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और 16 की बात करें तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये अपॉर्चुनिटी की बात करता है। और 17वां आर्टिकल है ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। और 18वां आर्टिकल है जो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स की बात करता है, जो अबॉलिश करता है टाइटल्स। और 19 जो आर्टिकल है राइट टू, यहाँ से फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट का जो है ना, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है अंडर अंडर आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके। 20 में के प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ये है जिसमें ये सब इसके बगल में लिखा है कि देखिए क्वेश्चन कब आया था, जैसे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यूपी आर ओ में आ चुका है 2017 में। और 15वां जो आर्टिकल है डिस्क्रिमिनेशन वाला ग्राउंड में जो रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये यूपी पीसीएस के प्री 2009 में आया था। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स यूपी के बीईओ एग्जाम प्री में आया था। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूपी पीसीएस के प्री 2002 में आया था, 2000 में आया था, सॉरी 2002 में नहीं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ये इसमें आया था ये वाले एग्जाम में। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2014-16 में आया था। राइट ऑफ एजुकेशन आर्टिकल 21A
ये यूपीपीसीएस प्री 2015 में आया था। 22 आर्टिकल की बात करें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के बारे में है। 25 में फ्रीडम ऑफ 25 आर्टिकल में जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, 25 से स्टार्ट हो जाता है रिलीजन। और 29 में है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। और 32 की बात करें तो रेमेडीज है फॉर इन्फोर्मेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप अंडर आर्टिकल 3 कुछ है, आपका अगर फंडामेंटल राइट सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अंडर आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में है, यूपीपीसीएस पी के 2013 में आ चुका है, यूपीपीसीएस प्री 2019 में आ चुका है आर्टिकल 32 के बारे में। हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में ही जानेंगे। अभी तो हम ऐसे एक बेस बना रहे हैं रिवीजन का, धीरे धीरे हम पूरी पॉलिटी ऐसे ही रिवाइज कर लेंगे जिससे हमें शायद अच्छे से समझ में आएगा। आप स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगे। अभी मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, ऐसे धीरे धीरे स्पीड से पढ़ाऊंगा। अभी इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुई मेरी टीचिंग स्किल्स अभी मैं सीख रहा हूँ। आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। ये आया था यूपीपीसीएस प्री में 2001 में, यूपी यूडीए एलडीए एग्जाम में भी आया था प्री 2002 में। और आर्टिकल 50 की बात करें तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये यूपीपीसीएस प्री के 2021 के क्वेश्चन था। और अंडर आर्टिकल 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी यूपीपीसीएस प्री 2015 में आया था। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है। आर्टिकल 52 आप इसको याद करिएगा, मतलब याद करके रखिएगा। आर्टिकल 52 जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है। आर्टिकल 54 है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। 52, 53, 54 मतलब प्रेसिडेंट के ही बारे में है। यूपीपीएससी के मेंस में आया था 2011, 2005 लोअर सब ये देख लीजिए। आर्टिकल 61 में क्या है, प्रोसीजर है फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अंडर आर्टिकल 52, 54, 61 ये सभी क्वेश्चन आ चुके देखिए प्रेसिडेंट के बारे में, तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए एक्स्ट्रा। ये तो अभी हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं मेन। तो आर्टिकल 63 में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। 66 में क्या है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 72 में क्या है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर होती हैं उसके बारे में है। आर्टिकल 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में यूपीपीसीएस 2016 में आया था। आर्टिकल 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में आया था। 93 में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल के बारे में आया था। अंडर आर्टिकल 105 में पावर प्रिविलेज एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में आया था। 109 में स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स के बारे में आया था। 110 डिफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। 110 112 में एनुअल फाइनेंशियल बजट। 112 एंड अंडर आर्टिकल 123 में क्या आया था, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। अंडर आर्टिकल 124 में क्या आया था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो यूपीपीसीएस के 2014 के प्रीलिम्स में आ चुका है क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आर्टिकल 143 में क्या है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, यूपीपीसीएस के प्री 2012 वाले क्वेश्चन में आया था। अंडर आर्टिकल 148 में क्या आया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीपीसीएस प्री 2016। 153 में क्या आया था, गवर्नर ऑफ स्टेट, यूपीपीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन था ये। 165 165 में क्या आया था, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आया था। 213 में क्या आया था, पावर ऑफ गवर्नर ऑफ प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस में। 214 में क्या आया था, हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स के बारे में आया था। 226 में क्या आया था, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ इशू सर्टेन रिट्स। बहुत सारे आर्टिकल है, अभी ये आर्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं किसी तरह। आर्टिकल 266 में क्या आता है, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स फंड, जो कि यूपीपीसीएस प्री 2000 में आया था। 267 आर्टिकल में क्या है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि यूपीपीसीएस प्री 2021 में आया था। आर्टिकल 280 में क्या है, फाइनेंस कमीशन के बारे में है। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में अगर क्वेश्चन आ जाए तो 280 आर्टिकल में, जो यूपीपीसीएस मेन का 2008 का क्वेश्चन था। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे मेंस में, इसलिए क्वेश्चन ऐसे है। अंडर 300 ए आर्टिकल, ये तो सबको याद ही होगा कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे रख दिया गया था, मतलब इस आर्टिकल में है। पहले ये फंडामेंटल राइट था। अंडर आर्टिकल 301 में क्या है, फ्रीडम है ट्रेड का, कॉमर्स का एंड इंटरकोर्स का। और 312 में क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि यूपीपीसीएस के आरआई रिटन एग्जाम जो हुआ था 2014 में, यूपीपीसीएस मेंस में 2012 क्वेश्चन पूछा गया है। 315 में क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन फॉर द स्टेट। तो आर्टिकल 323 ए में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। 324 में क्या है,
सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, बोल सकते हैं 324 इलेक्शन कमीशन, 326 इलेक्शन टू लोकसभा एंड विधानसभा इन स्टेट on the which sub adult suffrage, 338 में नेशनल कमीशन फॉर SC ST यूपीपीसीएस का 2013 का प्रीलिम्स क्वेश्चन था। आर्टिकल 343 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के बारे में, जो यूपीपीसीएस में 2016 क्वेश्चन था। 350 आर्टिकल में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में है, जो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन 2010 का था, जो यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 का क्वेश्चन था। 356 प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी यूपीपीसीएस में 2016 में क्वेश्चन आया था। 361 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की बात करता है, जो यूपीपीसीएस में 2004 का क्वेश्चन था। 368 की बात करें तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यूपीपीसीएस में 2008 का क्वेश्चन था। 371 ए की बात करें तो स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ नागालैंड की बात करता है, जो यूपीपीसीएस में 2016 का क्वेश्चन था। 371 जे स्पेशल स्टेटस जो हैदराबाद और कर्नाटका रीजन के लिए दिया गया है, वो यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में। 393 में शॉर्ट टाइटल दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में दिया गया है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम बात करेंगे पार्ट 1 से लेके जितने भी 25 पार्ट समथिंग है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी कोशिश जारी है, धीरे धीरे और बेहतर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।